दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 11 की शुरुआत में माओमोची यूचंग को कॉल कर रहा होता लेकिन यूचंग इसकी कॉल नहीं उठाता। अब शेन इसके पास आकर बैठ जाती है। शेन कहती कि क्या सिटी गेम्स में कुछ हुआ था, तब से ही तुम्हारा मूड ऐसा है। तो यूचंग कहते कि कुछ भी नहीं हुआ। शेन कहती कि मुझे लगा तुम हार गए हो। उसे लूना से कह रहा होता कि परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा तो है कि रिजल्ट 3 दिन के अंदर ही आएंगे। लूना कहती है कि अगर इसमें मैं इन्वॉल्व होती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती, लेकिन तुम्हारा करियर भी खतरे में है। फूजी कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुमने मुझे जानबूझकर इस सब में नहीं घसीटा, बल्कि मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया है। शेन यूचंग से कह रही होती कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यूचंग कहते कि इसको तो जिद्दी होना कहते हैं। तो शेन कहती है कि किसने कहा कि जिद्दी होना बुरी बात है, अगर तुम्हारी बात की जाए तुम तो क्यूट लगते हो। यूचंग कहता है कि ठीक है। शेन कहती है कि मुझे ये लग रहा था कि तुम रेस हारने की वजह से अपसेट हो, लेकिन क्या तुम मुझे अपने अपसेट होने की असली वजह बता सकते हो। यूचंग शेन को कुछ भी नहीं बताता। तो शेन कहती कि क्या तुम कोच लूना की वजह से अपसेट हो। यूचंग ये सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब वूजी को कॉल आ जाती है। लूना ने कमेटी से ये चेक करने के लिए कहा होता है कि कहीं जांग होंगवेन ने रेस जीतने के लिए कोई ड्रग का इस्तेमाल तो नहीं किया। जैसे ही कॉल बंद होती है तो लूना से पूछती है कि क्या हुआ, तो वूजी कहता है कि मेरी जॉब नहीं गई। ये सुनकर लूना बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है कि इसका मतलब है कि यूचंग ही 100 मीटर रेस का विनर है। मैं भी जाकर मिस्टर वांग को बताती हूँ। बल्कि नहीं, मुझे तो पहले यूचंग को इन्फॉर्म करना चाहिए, तुम मिस्टर वांग को इन्फॉर्म कर देना। ये कहकर लूना जाने लगती है। वूजी इसको रोक के कहने लगता है कि आज का हीरो मैं हूँ, तो तुम्हें वांग और यूचंग से पहले मुझे थैंक्स करना होगा। तो लूना वूजी के सामने बैठ जाती है, कहने लगती है कि तुम क्या खाओगे। वूजी भी लूना को सर से देखकर हंसने लगता है। इसके बाद रात में वूजी यूचंग के पास आता है और यूचंग से कहने लगते हैं कि जांग होंगवेन डिस्क्वालीफाई हो गया है, इसलिए रेस के विनर अब तुम हो। यूचंग कहते हैं कि रिजल्ट क्यों बदल गया। वूजी कहते हैं कि क्या इस बात से फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी जो अब हालत है, तुम ये मेडल डिजर्व नहीं करते और ना ही वो एफर्ट्स जो लूना ने तुम्हारे लिए की हैं। ये कहकर वूजी यहाँ से चला जाता है। अब यूचंग वूजी के पीछे आता है और पूछने लगता है कि रिजल्ट कैसे बदला है। वूजी कहते हैं कि रेस के बाद जब तुम चले गए थे तो लूना कमेटी ऑफिस गई और लूना ने जांग होंगवेन के खिलाफ रिपोर्ट की कि उसने ड्रग का इस्तेमाल किया है। तुम इसका मतलब भी जानते हो, अगर टेस्ट में ड्रग्स ना मिलती तो लूना अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाती। ये कहकर वूजी जाने लगता है। तो यूचंग कहता है कि क्या लूना अभी भी चाहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करूं। वूजी कहता है कि तुम टीम छोड़ो या ना छोड़ो, जब तक बात तुम्हारी है तो वो हमेशा तुम्हारे लिए फाइट करेगी। यूचंग का भागता हुआ लूना के डोम में आता है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूचंग कहते है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यूचंग लूना से कहता है कि कंपटीशन के रिजल्ट चेंज हो गए हैं। लूना कहती है कि हाँ, तुम ये डिजर्व करते थे और इससे कहती है कि तुम्हारे एकेडमिक एडवाइजर मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत गिर गए हैं और वो चाहते हैं कि तुम ट्रेनिंग करना बंद कर दो, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही है और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। यूचंग को जवाब नहीं दे रहा हो तो लूना कहती कि मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। ये यूचंग के सर पर हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन यूचंग इसका हाथ साइड पर कर देता है और ये लूना को बहुत बुरा लगता है। यूचंग कहते कि क्या आप चाहती हैं कि मैं अभी भी ट्रेनिंग करूं। लूना कहती कि मुझे लगता है कि कोचिंग टीम को तुम्हें अपनी स्पोर्ट्स चेंज करने का नहीं कहना चाहिए। मेरे डैड ने मुझसे एक दफा कहा था कि ट्रैक एंड फील्ड में 100 में से 99 एथलीट्स क्विट कर जाते हैं और सिर्फ आखिरी ही मुकाबले के लिए जाता है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो 99 फेल हो गए थे, क्योंकि हर कोई अपना रास्ता ढूंढ लेता है और तुम्हारी तरह का इंसान जहाँ भी जाएगा वो अपनी जगह बना लेगा। ये कहकर लूना अपने डोम में वापस जा रही होती तो यूचंग यहाँ पर आ जाता है। तो लूना इसको कहने लगती है कि यूचंग तुम क्या कर रहे हो। यूचंग गुस्से में लूना से पूछ रहा होता है कि क्या आप वाकई में यही चाहती हैं। अब लूना को भी गुस्सा आ जाता है। ये कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं बता रही कि तुम जाओगे या नहीं, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं तुम्हारी सिर्फ कोच हूँ, मैं जो भी कहती हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा से यही माना है कि एथलीट को अपना बेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। अगर स्पोर्ट्स की वजह से खुशी से ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएं तो आपको गेम छोड़ देनी चाहिए। यूचंग कहते कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सफर कर रहा हूँ। लूना कहती कि क्या तुम अपसेट नहीं थे जब तुम जांग होंगवेन से हार गए थे। तुम तो तब भी अपसेट थे जब माओमोची तुम्हारे साथ कम्पीट कर रहा था। तुम्हें शीशे में खड़े होकर एक दफा खुद को देखने की जरूरत है। यूचंग कहते कि क्या आप मुझे लेकर डिसअपॉइंट हो गई हैं। तो लूना कहती कि नहीं। यूचंग कहते कि फिर आप मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता देती। लूना कहती कि मैं तुम्हारी वजह से डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मुझे बस ये लगता है कि तुम उतने पैशनेट नहीं रहे जितने तुम तब थे जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था। यूचंग काफी इमोशनल हो चुका होता है। ये ऐसे ही चाह रहा होता है तो लूना चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए और क्या
कर सकती हूँ। यूचंग रोते हुए यहाँ से चला जाता है। अब यूचंग वापस अपने दोस्तों के पास आकर ड्रिंक कर रहा होता है। यूचंग ड्रिंक करने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो इसके दोस्त भी इसके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन यूचंग हुसेमिन से कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा नहीं करोगे। ये कहकर यूचंग यहाँ से चला जाता है, लेकिन जियाशरी कहता है कि यूचंग ठीक नहीं, इसलिए हमें उसके पीछे जाना होगा। इसके फ्रेंड्स भी इसके पीछे चले जाते हैं। यूचंग ऐसे ही चलते हुए ब्रिज पर आ गया होता है और इसको यहाँ पर लूना की बातें याद आ रही होती हैं। यूचंग अब दूसरी साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं, ये यूचंग को नीचे आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन यूचंग इनकी कोई बात नहीं सुनता और पानी में छलांग लगा देता है। ये देखकर इसके सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं। अब यूचंग के फ्रेंड्स ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया होता है, जो कि यूचंग को ढूंढ रहे होते हैं। यूचंग को स्विमिंग आती होती है, इसलिए अब ये इसी हालत में यूनिवर्सिटी वापस आ जाता है। सभी बच्चे यूचंग को इस तरह से देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। यूचंग लूना से मिलने के लिए इसके डोम आ जाता है, जबकि लूना यूचंग से बात करने के लिए इसके डोम आती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो यूचंग वापस आ जाता है। लूना यूचंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन पानी की वजह से यूचंग का फोन खराब हो गया होता है। अब लूना को यूचंग मिल जाता है। लूना यूचंग के पास आते और उसको देख के कहने लगते है कि तुम गीले क्यों हो। यूचंग रोते हुए लूना से कहता है कि मैं गलत था, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मैं जाना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि मैं हाई जंप में बुरा हूँ तो मैं अपनी स्पोर्ट्स बदल सकता हूँ। अगर 100 मीटर में भी मैं अच्छा नहीं कर पाया तो फिर मैं 400 मीटर ट्राई करूंगा। यूचंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस सारे टाइम में मैंने आपको बहुत अपसेट किया है। यूचंग रोते हुए कह रहा होता है कि मैं आपसे एक दूसरा चांस मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई में ट्रैक एंड फील्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लूना भी यूचंग को इस तरह से देखकर रो रही होती है। लूना यूचंग से कहती है कि मैं तुम पर इसलिए गुस्सा नहीं थी कि तुम अपनी स्पोर्ट चेंज नहीं कर रहे। मैंने तुम्हें कभी भी वो चीज करने के लिए फोर्स नहीं किया जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं तुम पर इसलिए गुस्सा थी क्योंकि तुमने गिव अप कर दिया था। जैसे ही तुमने देखा कि कोई तुमसे ज्यादा हाई जंप कर सकता है तो तुमने गिव अप कर दिया। लूना कहती है कि तुमने ट्रेनिंग करना छोड़ दी। तुमने मुझे ये भी बताना छोड़ दिया कि तुम किस वजह से स्ट्रगल कर रहे हो। यूचंग रोते हुए कहते हैं कि मैंने वाकई में अपनी पूरी कोशिश की थी, मुझे बस हारने से डर लग रहा था। यूचंग ऐसे ही रोए जा रहा होता है तो लूना इसको कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, हमें लोग देख रहे हैं। यूचंग कहते कि पहले आप मुझे बताएंगे क्या आपने मुझे माफ कर दिया है। लूना कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लूना यूचंग को अपने साथ अपने डोम में ले आती है। यूचंग जब शॉवर ले रहा होता है तो लूना को जियाशरी की कॉल आती है, जिसको बताता है कि यूचंग ने ब्रिज से छलांग लगा दी थी और पुलिस को कहीं भी यूचंग नहीं मिल रहा है। लूना कहती लेकिन यूचंग तो मेरे साथ है। पुलिस की वजह से लूना को वहाँ पर जाना पड़ता है। लूना वापसी पर यूचंग के फ्रेंड्स को भी अपने डोम ले आती है और जब ये लोग देख लेते हैं कि यूचंग यहाँ पर सो रहा है तो इनकी टेंशन दूर हो जाती है। अब यूचंग के फ्रेंड्स इस बात पर बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि यूचंग इस हालत में स्विमिंग करके खुद बाहर आया है। इसका दोस्त कहने लगता है कि यूचंग को हाई जंप छोड़कर स्विमर बन जाना चाहिए। अब यूचंग के फ्रेंड्स लूना से कह रहे होते हैं कि क्या यूचंग आज रात यहीं पर रहेगा, तो लूना कहती है कि हाँ। जियाशली कहता है कि हम इसको वापस ले जाते हैं, तो लूना कहने लगती है कि मैं काउच पर सो जाऊंगी। आज का दिन यूचंग के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अब लूना यूचंग को उठाकर मेडिसिन पिलाती है। यूचंग मेडिसिन पीने के बाद फिर से सो जाता है। लूना यूचंग को ऐसे ही सोता हुआ देख रही होती है और फिर सुबह जब लूना सोफे पर सो रही होती है तो यूचंग लूना के पास बैठकर इसको देख रहा होता है। यूचंग अब लूना के क्लोज जाकर इसको देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।